हमारे साथ कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह है। सर, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार सबसे पिछले पायदान पर है। बिहार को पिछले पायदान पर नीति आयोग ने दिखाया है, तो अब किस आधार पर क्या मानक है उनका और उस मानक के हिसाब से वो सब तय करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, उसके बाद इंडेक्स उसमें से आता है। मुझे नहीं पता, लेकिन सरसरी तौर पर देखने में लगता है कि बिहार विकास कर रहे जो राज्य हैं उसमें अग्रणी राज्यों में से एक है। देखिए, आज कोई भी टोला, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो पक्की सड़क से न जुड़ गया। आज 80% खेत पर हमने बिजली पहुंचा दिया, कनेक्शन दे दिया, ट्रांसफार्मर दे दिया, 80% का। और 20% कोरोना काल में मजदूरों के कमी की वजह से नहीं हो पाया है काम, वो भी काम हो रहा है, वो भी हम पूरा करने जा रहे हैं। जून महीने में अंतिम लक्ष्य था, 1-2 महीना और बढ़ेगा, ये काम हो जाना है। तो लेकिन जो पैमाना आप बता रहे हैं सर, और हमारा उत्पादन बढ़ा है, हर दृष्टि से उत्पादन बढ़ा है। क्या पैमाना है हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो जरूर है कि चाहे उनका जो पैमाना रहा हो, बिहार को पिछड़ा और नीति आयोग दिखा रहा है, तो उनका भी आधार कुछ जरूर होगा। उनके आधार को हम चुनौती नहीं देते, तो जरूरी है उसके लिए बिहार को जो मदद देना है। बाकी तो नीति आयोग रिकमेंड करे, जहाँ जहाँ कमी है, जहाँ जहाँ कुछ है, केंद्र जो है इस राज्य को सहायता करे। लेकिन सर, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और बिहार हमेशा ही पीछे जा रहा है। जब भी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, बिहार का जो अंक होता है वो सबसे कम पायदान पर होता है। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कहता है और ऐसा गैर जवाबदेह विपक्ष शायद इस देश में कभी नहीं, किसी ने नहीं देखा। ये बिल्कुल पूरे तौर पर गैर जवाबदेह विपक्ष है, कुछ भी बोलते हैं। और जो विपक्ष आज बोल रहा है, उस विपक्ष का भी इतिहास है, उस इतिहास को सब जानते हैं। कहाँ बिहार था, कहाँ बिहार गया है, ये समझ में सबको आ रहा है। उनके कहने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करने वाला है, सबको ज्ञान है इसका। और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, वाजपेयी जी के समय से बिहार के ऊपर उनका विशेष ध्यान रहा है। आज भी हर जरूरत पर केंद्र सरकार खड़ी है, और डबल इंजन है तो डबल इंजन का लाभ भी राज्य को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जदयू की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा फिर से मांगा जा रहा है सर। जदयू मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा, वो और तेजी से विकास करना चाहते हैं तो, लेकिन अब तो विशेष राज्य का दर्जा, जो केंद्र सरकार का जो विशेष राज्य का दर्जा देने का मानक है, बाकी है उसमें बिहार कितना आ रहा है, बहुत सारे विचार के विषय हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं इस विषय को, और वो विशेष राज्य का दर्जा महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र को भी इस पर विचार करना चाहिए। और यह संवेदनशील सरकार है केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उपयुक्त समझेगी तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस पर विचार करें। सर, आप लोग भी बीजेपी से हैं, बिहार के नेता हैं, आप लोग भी डिमांड करिएगा कि बिहार को अग्रिम प्रदेशों में लाने की सूची में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा जहाँ तक बात है, तो एक बार तो पूरे विधानसभा में सारे दल ने मिलकर के, हम लोग भी थे, और एक प्रस्ताव पास करके और भारत सरकार को भेजा था। लेकिन जो तकनीकी कठिनाई है, उस तकनीकी कठिनाई को दूर करने में समय लगेगा, और उस तकनीकी कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न भी वही रहा होगा, मैं समझता हूँ। तो निश्चित रूप में समय के साथ कुछ न कुछ अनुकूल फैसला होगा।
यानी ये थे कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो मांगे उठ रही हैं वो वाजिब है। केंद्र सरकार भी बिहार के बारे में पूरी तत्परता के साथ विचार विमर्श कर रही है और जो पीएम मोदी की जो सरकार है केंद्र में, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार विकास की ओर जा रहा है। और जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो जो इंडेक्स पर वो लोग विचार विमर्श करते हैं वो तो समझ के परे है, लेकिन बिहार विकास की ओर रफ्तार पकड़े हुए है। अरविंद राठौर, ईटी भारत, पटना।